किसके लिए? देखें कि टैक्स है या नहीं है। हाँ जी, किसी की कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आया? हाँ जी बच्चों, anyone who has calculated cash received from customer? चलिए तो देखें, सबसे पहले तो पीपी का बता दो, जो कि इजी थिंग है इन द क्वेश्चन। पीपी का ओपनिंग कितना है? 978900। ये आ गया आपका पीपी का ओपनिंग, सही है। ये आ गई अमाउंट आपकी। अच्छा, इसका आपका क्लोजिंग कितना गिवन है? 127। ये आ गई अमाउंट। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसने क्या आपको एडिशन बताई है? 127000000। अच्छा, 12 मिलियन है। ओके, ये रहा। अच्छा, अब मैं सवाल में जाता हूँ और सवाल में देखता हूँ कि कंपनी ने परचेज किया है 1 अप्रैल को एक प्लांट एंड मेड अ 35% पेमेंट i.e. 1575000। प्लीज सुनिएगा, हमने कहा 35% पेमेंट आ रही है 1575000, ऐसा ही है। ये आ गई आपकी 35% की पेमेंट। अच्छा, अब हमने कहा कि भाईजान पीपी तो पूरा खरीदा गया होगा ना, तो हमने इसको किया ग्रॉस अप। ये आ गया टोटल पीपी की अमाउंट। तो हमने यहाँ पे ये लेनी है, यानी इसकी एंट्री ये बनी होगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। पीपी डेबिट हुआ होगा इतने से, कैश क्रेडिट हुआ होगा इतने से, और अदर पेबल आ गया होगा इतने से। तो ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके कैश फ्लो का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ये है। क्लैरिटी है? ये ऐसे ही किया था, क्योंकि कोई ऐसा, कसम है तो मैं सच बताऊँ, कोई ऐसा जिसने 1575 चुका दिया हो? नहीं। हाँ जी, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। 1575 इज बेसिकली, ओके ख्याल रखना है इसका एग्जाम में, 1575 इज बेसिकली द पेमेंट अमाउंट। कैश तो देखो कितना भी गया हो, पर पीपी के अकाउंट में परचेज तो पूरा दिखाऊंगा ना, सही ना। कैश तो भले हमारा 35% गया, तो कैश फ्लो में बेशक ये आएगा, उसमें मैं मना भी नहीं कर रहा, कैश फ्लो में बिल्कुल ये वाली अमाउंट आएगी, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, सही है। तो आगे लेके चलते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताएं, ये कहानी भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसने क्या आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताया है? अच्छा, हम सवाल में जाते हैं और हम सवाल में देखते हैं कि सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसने हमें बताया है 920। ये रहा जी 9,20,000। फिर इसने डिस्पोजल बताया। अच्छा, डिस्पोजल तो पता नहीं है, पर वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ये आ गई आपके पास बैलेंसिंग फिगर, ऐसा ही है, ये अमाउंट आ गई। अच्छा, अब मसला ये है कि ये है बुक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू भाई? बुक वैल्यू। और इसने मुझे गेन बता दिया है 340 का। चेक कर लें सवाल में, 340 है ना, 340 का गेन है। तो बच्चों 340 का अगर गेन है और मेरी बुक्स में वो कैरी हो रहा था इतने के ऊपर, तो मेरे पास ये सेलिंग प्राइस बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है, क्योंकि मैंने कहा कि भाई अगर मैंने अपनी कैरिंग अमाउंट के ऊपर जितना बेचा है वो गेन है ना। तो मैंने कहा इसके अंदर अगर मैं ये प्लस कर लूँ, तो हम कह रहे हैं 669,000 में मैंने 340 को प्लस कर लिया, तो ये अमाउंट बननी चाहिए। ये कितने लोगों ने सही निकाला था? गुड।
4.5 मिलियन कैसे निकाली, काइंडली रिपीट करते हैं, अभी कर देते हैं। देखो हमने सिंपल क्या किया, 1575000 को डिवाइड कर दिया 35% से। वापस बता देता हूँ राबेल, देखिए मुझे आप एक बात बताएं राबेल, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप कोई पीपीई बेचते हैं, सही जी, क्या पीपीई के बेचने को हम सेलिंग प्राइस का नाम देते हैं? राबेल जल्दी बताएं, सेलिंग प्राइस का नाम देते हैं पीपीई के बेचने को? ऐसा है नहीं, सेलिंग प्राइस होगी ना, सेल्स होगी ना। देखो जब भी हम पीपीई को बेचेंगे तो वो एक प्राइस पे बेचेंगे ना, मार्केट वैल्यू पे, वो XYZ होगी। मैंने कहा कैरिंग अमाउंट आपकी किताबों में कितने की है, यानी जितने पे एसेट मौजूद था इतना था, उसने सेल्स प्रोसीड, बिल्कुल सेल्स प्रोसीड लिख दे, चलो सही है, सेल्स प्रोसीड लिख दो, सही है, सेल्स प्रोसीड लिख दिया। उसने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी है, हमने कहा भाई कैरिंग अमाउंट है इतनी। उसने गेन मुझे बता दिया, कितने का बताया उसने, 340 का। तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर एक चीज आपके पास 669 की मौजूद थी जिसके अंदर आपने 340 का गेन कमाया, तो आपकी सेलिंग प्राइस तो ज्यादा ही रही होगी ना 340 से, तो आपने इसको और इसको प्लस कर लिया, तो ये आ गया, क्लियर है? तो ये आपकी आ गई सेल्स प्रोसीड्स, सही है, ओके। हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया पीपीई का। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे साथ साथ आपके लिए कैश फ्लो बनाऊं, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आता है बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है, तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन वगैरह की पंचायत नहीं करनी है, बट हाँ अकाउंट से फिगर निकालने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे तो पूरी मूवमेंट होती है। तो हमने कहा जल्दी से आप बताएंगे मुझे, परचेज ऑफ पीपी कितना लें भाई? 1575 लेंगे, सही है जी। फिर हमने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितने पैसे लें? 1,009,000। ये तो दोनों के डन हमारे, सही जी। अब आगे देखिएगा, पीपी का अकाउंट हमने साइड में लगा दिया। अब आगे हमने कहा पीपी के बाद चलें सर हम एक काम करते हैं ना, यहां पे काम कर लेते हैं हम ट्रेड क्रेडिटर्स का, सही है। अच्छा मुझे जल्दी से आप लोग ये देख के बताएंगे फोकस के साथ, आपको बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है या ट्रेड एंड अदर क्रेडिटर दिया हुआ है? ट्रेड एंड अदर पेबल दिया हुआ है ना। अब एक एक करके मेरी बात को समझना, ट्रेड एंड अदर पेबल है मतलब अगर आपको परचेजेस निकालनी है, क्या निकालनी है? परचेजेस। तो कहने का मतलब यह है कि आप अदर पेबल यूज नहीं कर सकते, आपने वो रेलेवेंट अकाउंट यूज करना है जिसके अंदर परचेजेस गई होंगी। वो होता है सिर्फ क्रेडिटर का अकाउंट। किसका? सिर्फ क्रेडिटर का अकाउंट, दैट्स इट। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? वो सिर्फ क्रेडिटर का अकाउंट है। तो मैंने कहा कि 1689000 अगर आपके पास ओपनिंग है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1689000 में से 1689000 कौन सा बैलेंस था? ओपनिंग बैलेंस, ये रहा 1689000। इसमें से मैं माइनस कर दूं, वो क्या कह रहा है? ट्रेड एंड अदर पेबल के अंदर ओपनिंग में 789 शामिल है। ये माइनस कर दिया मैंने, सही है। तो हमने कहा 1689000 माइनस 789,000। अच्छा ये 789,000 माइनस करने का मतलब ये कि मैंने सिर्फ वो आपका क्रेडिटर का बैलेंस निकाल लिया जो कि क्या है? ट्रेड क्रेडिटर से पर्टेन करता है, ऐसा ही है, जो कि किससे पर्टेन करता है बच्चों? ट्रेड क्रेडिटर से, ऐसा ही है। ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ऑनलाइन वाले बच्चों ये बताओ इसमें कोई मसला? जल्दी से। ये हमने सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए वो निकाल लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर से पर्टेन करता है, अदर पेबल्स को हटा दिया, क्योंकि अदर पेबल हमारे ऑपरेशंस के अदर एक्सपेंसेस के लिए होता है, वो वहां पे देखेंगे। ये बात क्लियर है? राबेल, असील, सबको जल्दी बता दो। ओके, हमने कहा अब क्लोजिंग पे आ जाएं। क्लोजिंग पे भी आपको गिवन है, ये रहा 4048,670, 4048,670, ये अमाउंट आ गई। अच्छा इसमें से हम माइनस कर देंगे 3378,670। अच्छा ये बात मानते हो 3378,670 के अंदर वो पीपी वाला भी होगा?
याद आ रहा है? वो पीपी वाला भी होगा, ये बात समझ आ रही है ना, वो पीपी वाला भी अमाउंट है। तो हमने कहा 4048,670 आ गया, हम वापस अमाउंट मैच करें 4048,670 और आपने मुझे इसमें से माइनस करवा दिया 3378,670, वो आ रही ये वाली अमाउंट, सही है। इसके अंदर बकाया सब कुछ भी होगा। अब हमने ये कहा कि मुझे यहाँ पे क्या कैश पेड टू सप्लायर दिया हुआ है सवाल में, तो हमने कहा अगर कैश पेड टू सप्लायर मुझे गिवन है तो वो कौन सी एडजस्टमेंट में, दूसरी वाली में 1256, ये रहा 1256,000। हमने कहा मैं यहाँ पे आया, मैंने कैश पेड टू सप्लायर, आप कह रहे हैं 1256,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग आपने निकाल लिया 4048,670 माइनस 3378,670, ये 670 हो गया। तो क्या बैलेंसिंग फिगर आपकी परचेजेस निकल सकती है? ओके जी, हमने ये प्लस किया, ये माइनस किया, हमने बोला इतने की परचेजेस हुई होंगी, और वो कह रहा है सारी की सारी परचेजेस, सारी की सारी परचेजेस जो आपकी है वो किस पे थी, क्रेडिट पे। तो हमने कहा हम यहाँ पे आए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा और नीचे लेके गए, हम साथ साथ बनाते भी रहते हैं ना, और हमने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमने कहा कैश पेड टू सप्लायर्स कितना, ये तो गिवन है, ये रहा, सही है। आपने इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लिया था, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स तो भी निकालेंगे हम, सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करेंगे अभी हम, निकालेंगे। तो मैंने कहा आ जाएं जी। अच्छा उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, इन्वेंट्री का अकाउंट। अच्छा अब जल्दी से बताएं, हमने कहा ओपनिंग हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, आपने कहा 1760,000, क्लोजिंग 425,600, ये आ गया। अच्छा परचेजेस आपने निकाल ली, आपने कहा इसकी एंट्री ये बनी होगी परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट, ये था ना पेबल क्रेडिट, यहां से उठा ली जी राबेल, ये क्लियर है। फिर हमने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने निकाल ली बैलेंसिंग फिगर, जी राबेल पूछें। कैश पेड टू सप्लायर इंक्रीज नहीं होगा, देखो कैश पेड टू सप्लायर बेटा इंक्रीज तब होगा ना जब आप इनडायरेक्ट मेथड कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या कर रहे होते हैं, खाली चेंज ले रहे होते हैं, सही है। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड की, डायरेक्ट कितने पैसे पे हुए, वो ये रहा, सही है राबेल। हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि कितने पैसे पे हुए। एडजस्टमेंट की सेकेंड लाइन देख लें, कंपनी पॉलिसी इशू इन सेकंड हावर फ्रॉम करंट ईयर कंपनी चेंजेस पॉलिसी इंक्रीज प्राइसेस, तो वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज किए ना, वो तो सेल्स निकालने में काम आएगा राबेल, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा पहले बताओ सीओजीएस तक मामला क्लियर है? अब जरा बात समझिएगा, मुझे एक बात बताएं, पिछले साल तक तुम लोग मुझे बताओ, ओल्ड हमारे पास सेलिंग प्राइस 100 रहती होगी, कॉस्ट कितनी रहती होगी 75, ऐसा ही है ना। मार्जिन कितने चार्ज करते थे पिछले साल तक, 25%, आर यू श्योर ना, यही है 25% करते थे, ये पिछले साल की कहानी है। हमने कहा ये हिसाब किताब आ गया, तो 25% मार्जिन हुआ करता था, इसको माइनस करने के बाद हमने कहा ये हो गया मार्जिन। अब न्यू की बात करते हैं, क्या उसने प्राइसेस को इंक्रीज किया, मैंने कहा ये 10% से इंक्रीज हो गया, ये आ गया। कॉस्ट विल रिमेन सेम, कॉस्ट विल रिमेन सेम, तो मेरा मार्जिन देखो इंक्रीज होके कितना हो गया 35। तो अब मुझे बताओ अगर मुझे सेल्स निकालनी है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे सेल्स निकालनी है तो सीओजीएस गिवन है, हाँ जी सीओजीएस गिवन है बच्चों। ये सीओजीएस अभी 75 को प्रेजेंट कर रही है क्योंकि मेरी कॉस्टिंग तो चेंज हुई नहीं है, पर अब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूं,
110 से ये आ गई आपकी सेल्स। आपने कहा कि भाई अब मैं कॉस्ट तो मेरी सेम है पर मेरी प्राइस 10% से क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो ये देखो ये आ गया, क्लैरिटी है। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर नहीं है, ये सेल्स है। ये क्या है, सेल्स फॉर द ईयर है। कैश तो भी निकालेंगे, कैश तो भी निकालेंगे। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, आप सब सेल्स वाला मामला क्लियर है कि सेल्स हमने कैसे निकाली है? इसमें ऑल टुगेदर आपने घूम के चौरंगी जाना था। क्लैरिटी है बच्चों? फीफो गिवन है ना, वापस बता देते हैं, उसका वो तो कंफ्यूज करने के लिए था। अच्छा राबेल पहले बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स तक बात समझ आती है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है आपकी, यानी ओपनिंग प्लस परचेजेस और जो बच गया ये रहा, बाकी बिक गया। ये क्लियर है राबेल? कॉस्ट ऑफ सेल्स तक बात क्लियर होनी चाहिए। फिर मैंने कहा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, पहले मैं मार्जिन चार्ज करता था 25% का, तो मार्जिन में सेलिंग प्राइस 100 होती है ना, मार्जिन में सेलिंग प्राइस 100 होती है ना। चलें गुड है सानिया? ओके तो मुझे बताओ मार्जिन में सेलिंग प्राइस 100 होती है तो 75 की कॉस्ट हुई होगी, 25 का मार्जिन हुआ होगा। ये हो गया लास्ट ईयर। इस साल उसने क्या कहा कि क्या उसने प्राइसेस को इंक्रीज किया है? तो मैंने क्या किया पता है, 100 को 10% से इंक्रीज कर दिया। तो मैंने कहा अब मेरे लिए जो प्राइस होगी वो 110 होगी। ये बात क्लियर है? और मेरे लिए जो कॉस्ट होगी वो सेम ही होगी क्योंकि कॉस्टिंग तो चेंज हुई नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, अब आप मुझे बताएंगे एज पर द न्यू वन, ये इधर देख लो, एज पर द न्यू वन आपके पास कॉस्ट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? 75 को। तो मैंने कहा मैंने इससे डिवाइड कर दिया और मैंने इसको 110 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज माई न्यू सेलिंग प्राइस। तो क्या मुझे सेल्स मिल जाएगी? आप इसको यूं भी कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड करें 75 से और मल्टीप्लाई कर दें 35 से, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके जी गुड। चलें जी ये बात क्लियर है सेल्स वाली। अब समझने की बात है, समझने की बात यह है कि अब हम बनाएंगे रिसीवेबल का अकाउंट। पर मुसीबत यह है कि रिसीवेबल मैंने दिया हुआ है नेट, तो रिसीवेबल को क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस करना पड़ेगा। ओके अब जल्दी से मुझे बताएं ओपनिंग रिसीवेबल, जल्दी से बताओ बच्चों, ओपनिंग रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 3179,520। अच्छा ये मेरे पास नेट ऑफ प्रोविजन है, नेट ऑफ प्रोविजन मतलब 92%। तो मैंने इसको ग्रॉस अप कर लिया, ये आ गया एक्चुअल रिसीवेबल। सही है जी, इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ये ऐसे निकला है, सही है। क्लोजिंग हमारे पास, हाँ प्रोविजन गिवन है, क्लोजिंग हमारे पास ये बताएं कि 1383,200 है, ये भी नेट ऑफ प्रोविजन है। इसको भी हमने क्या कर दिया? ग्रॉस अप कर दिया। हमने कहा प्रोविजन जो गिवन है उसको तो हम अलग से देखेंगे ना। सही है भाई, ये हो गया हिसाब किताब। कैश रिसीव्ड कितना है? बैलेंसिंग फिगर आ गई, पर उसके लिए आपको पहले यहां पे सेल्स पार्क करनी होगी ना। ओपनिंग इतना था और मजीद लोगों से इतना लेना था, ये आ गया हिसाब किताब। कितने पैसे आ गया आपका? 5414। चलें गुड सुलेमान, कोई मसला नहीं, सही हो जाएगा। आप कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स कितना आ गया भाई? 5414,442। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला जल्दी बताएं। हाँ जी बच्चों बता दो, क्लैरिटी है? क्लियर है? गुड। चलें अब हमने कहा यार देखो अब मसला ये है कि अब अदर पेबल बचा है, क्योंकि अदर पेबल भी तो ऑपरेशंस में आएगा ना, यानी आपके स्टाफ की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स हो गई, वो सारी चीजें अब आएंगी। पर उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी मेरे साथ।
उसके लिए आपने यहाँ पे मेरे साथ एक चीज़ समझनी होगी। मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा कि मैं एक खाली अकाउंट पिक कर लेता हूँ। हाँ भाई, अब हेडिंग क्या आ जाएगी? अदर पेएबल। आप लोगों ने यहाँ पे साथ देना, आप लोगों ने मुझे बताना है। मुझे एक बात बताएं, अदर पेएबल का ओपनिंग हमने ऊपर से हटा दिया था ना, 789,000। अच्छा, क्या ये मानते हो, जल्दी से सोच के बताना, क्या ये मानते हो कि ये जो अदर पेएबल का ओपनिंग है दैट मे पर्टेन टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस? ऐसा ही है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, व्हाटसोएवर। ये अक्रूवल्स हैं। ये क्या है? अक्रूवल है। बस ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो यहां पे एक्सपेंसेस भी वो वाले आने चाहिए जो इस अकाउंट से पर्टेन करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं यहां पे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं सवाल में गया, मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 1376000। प्लीज यार बहुत फोकस होकर आप लोगों ने देखना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1376, चेक कर लो, यही है ना, आगे पीछे नहीं कर दिया मैंने। 1376000। अच्छा, इसमें से मैंने लेस कर दिया डेप्रिसिएशन। समझिएगा क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पीपी के अकाउंट से पर्टेन करता है, वो तो कोई अक्रूवल नहीं है ना, वो हटा दिया मैंने। सही किया। अच्छा, अब इससे पहले जब मैं ये अकाउंट खत्म करूं, मैं यहां पे बैड डेट्स देख लेता हूं। बैड डेट भी तो इसके अंदर होंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालने का तरीका बड़ा आसान है। ओपनिंग आपके पास ग्रॉस है ना, इसका 8% प्रोविजन रहा होगा, तो इस पे आपने 8% लगा दिया। तो आपने कहा भाई 3456000 का 8%। क्लोजिंग के लिए भी ये कर लो, 1503478 का 8%। सही है, ये हिसाब किताब आ गया। अच्छा, अब आप अगर अपेरेंटली देखें तो आपका रिवर्सल आया है। रिवर्सल का मतलब क्या? आपकी इनकम, यानी प्रोविजन हुआ होगा डेबिट और इनकम हुई होगी क्रेडिट। ऐसा ही है, ये आ गया हिसाब किताब। अब बहुत लॉजिकली समझना, अगर ये एक्सपेंस होता तो इसके अंदर ऐड हुआ हुआ होता, अभी इसमें से लेस हुआ हुआ है, यानी इसने एक्सपेंसेस को क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। तो हमने कहा मैं इसके अंदर ऐड बैक कर दूंगा बैड डेट रिवर्सल स्लैश इनकम। कितने से? अब इसकी लॉजिक समझा देता हूं। नहीं, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं है ना राबेल, ये रिकवरी है। देखो ना, आपकी रिकवरी हो गई ना ज्यादा, मैं आपको प्रूफ भी करता हूं। आपने ओपनिंग कितने लेने थे? 3.4 मिलियन। फॉर द ईयर कितने लेने थे? 3.4 मिलियन। तो आपने फॉर द ईयर की रिकवरी तो की है, साथ में पिछली भी की है। राबेल बात क्लियर है? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि वो प्रोविजन जो आपने अंदाजे वाला लॉस था वो क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। ये बात क्लियर है? और बच्चों ये भी बात क्लियर है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर ये इनकम ना होती तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इससे और ज्यादा होते। बात क्लियर है? तो हमने उसको नेट कर दिया। तो क्या मैं यहाँ पे 612202 रखूं? यानी यहाँ पे 612202 वो बेसिकली तमाम एक्सपेंसेस हैं जो कि अक्रूवल्स होंगे और ऑपरेशन से पर्टेन करते होंगे, क्योंकि ऑपरेशन के अलावा वाले डेप्रिसिएशन वगैरह तो मैंने सब हटा दिया जो दूसरे अकाउंट्स के थे। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात क्लियर है? अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल इसमें नहीं हो सकता। गेन ऑन डिस्पोजल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अदर इनकम है। सही है अब्दुल आदि, वो तो अदर इनकम है ना। अच्छा, अब मजे की बात ये भी तुम लोगों ने बतानी है। प्लीज मुझे बताओ कि यहां पे जो क्लोजिंग दिया हुआ है, हाँ मेरे बच्चों, क्लोजिंग दिया हुआ है 3378670, ऐसा ही है? हमने कहा पर यहां पे भी एक ट्विस्ट है, 3378670। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा पीपी वाला पेबल,
बताऊं क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन से पर्टेन ही नहीं करता, हम तो ऑपरेशंस के पेबल देख रहे हैं ना। आप कौन से पेबल देख रहे हो? ऑपरेशंस के। तो ऑपरेशंस के पेबल देखने के लिए आप वो वाले पेबल को यहां क्यों इंक्लूड कर रहे हो? आप मुझे बताओ, क्या उस ऑपरेशंस के पेबल का लॉजिक बताओ, क्या उस ऑपरेशंस के पेबल का कोई एक्सपेंस का इंपैक्ट है? क्या उसकी एंट्री ये बनी थी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट? नहीं, तो एक्सपेंस ही नहीं है ना। बात समझ रहे हो? वो एक्सपेंस नहीं है, वो पीपी के अगेंस्ट में था। तो जो इसके अंदर शामिल है यहां से भी हटाओ। पीपी का पेबल का इंपैक्ट नहीं है ना पूरे कैश फ्लो में। हाँ, ये ग्रिप में रखना पड़ेगा, सही है। अच्छा सर, ये ऐड क्यों किया? ये तो एक्सपेंसेस में तो माइनस करनी चाहिए ना। नहीं, एक्सपेंसेस में माइनस नहीं करनी, गलत राबेल। देखो, अगर एक एक्सपेंस है उसमें इनकम चली गई तो वो एक्सपेंसेस क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे ना। तो हमें अगर वापस एक्सपेंसेस करने तो ऐड बैक करूंगा ना राबेल, उलट है ना। ये इनकम है, एक्सपेंसेस के अंदर है, तो मतलब नेट हुआ हुआ। क्लियर है? अच्छा, पीपी का पेबल बच्चों कितना है? 29250000, यही है। पहले बताओ ये लॉजिक समझ आई कि क्यों हटा रहा हूं उसको? हटाने का मकसद ये कि भाई दिस इज नॉट पर्टेन्स टू ऑपरेशन, नस की एंट्री ये तो नहीं बनी होगी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, पर इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें एक्सपेंस हुआ होगा डेबिट और ये पेबल हुआ होगा क्रेडिट। देखो हो रहा है ना, वो तो यहाँ पे आई ही नहीं है, वो तो पीपी के अगेंस्ट में आया है। बात क्लियर है? चलिए जी, ऑनलाइन में जल्दी बताओ, बात क्लियर है? अच्छा जी, आपने कहा 3378670 -2925000। चेक कर लो, यही आता है 3378670 कैश पेड टू अदर्स। ये आ गया भाई आपके पास 947532। तो यहां पे हमने लिख दिया कैश पेड टू अदर्स। हाँ जी, क्लैरिटी है? अब क्लियर हो गया? चलें जी, अब मुझे बताएं जल्दी से कौन सी एक्टिविटी बच गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब मैं जल्दी से तुम्हारे लिए यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ। इसमें मैंने IAS 8 के भी कॉन्सेप्ट टेस्ट किए, मतलब वही जो आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हैं। जल्दी से मुझे आप बताएंगे, मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम का अकाउंट साथ बना लेता हूँ, क्या कहते हो? और ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में सिखाया कि साथ बनाने की भी लॉजिक क्या होती है। अच्छा जल्दी बताएं, ओपनिंग दोनों का मिला के कितना बनता है मेरे बच्चों? 1.5 मिलियन। अच्छा, और क्लोजिंग कितना बनता है? 2.38। सही है? अच्छा, अब एक एक करके मुझे साथ साथ, आपको हमेशा से पता है कि हमें एक और रिटेन अर्निंग्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कितनी दी हुई है? 1245600। अच्छा वो देख लिया मैंने, वरना वो उसको आ देता। हाँ जी, 1245600 और क्लोजिंग 11761,520। चलें, अब मुझे बताएं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मुझे गिवन नहीं है, पर मैं यहाँ पे एक एक करके देख लेता हूँ कि प्लीज़ फोकस होकर तुम लोगों ने देखना है इधर। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आ रहा है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड 15% वाला लूँ 12% वाला? जल्दी बताओ ऑनलाइन वाला, जल्दी से, तुम्हारी परीक्षा है ये। 12% वाला, क्योंकि ये तो अगले साल जाएगा ना, पिछले साल वाला इस साल आएगा। तो हमने कहा 12% सबसे पहले तो ये हुआ होगा साल में। तो हमने कहा जी सर हम यहाँ पे कैश डिविडेंड लेते हैं 12% का। तो 12% आपको पता है ना किस पे मिलेगा? ओपनिंग शेयर कैपिटल पे ओनली। सही जी, तो हमने कहा 1 मिलियन पे 12% लगा दें, ऐसा ही है, क्योंकि प्रीमियम पे कभी भी रिटर्न नहीं देते। यही है, 1,20,000 आ गया, एक ट्रांजैक्शन पार्क हो गई इक्विटी की। अच्छा, जब साथ साथ ये हो ही गया है तो मेरे बच्चों हम एक काम ये कर लेते हैं ना,
डिविडेंड पेड माइनस कर लेते हैं, सही हो गया। चलें अब मुझे एक बात बताएं, इसके अलावा सवाल के अंदर वो आपको कह रहा है कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 20% ऑन जुलाई 1 एट अ प्रीमियम ऑफ 25, एट अ प्रीमियम ऑफ 25। तो मुझे एक बात बताओ, राइट इशू हुआ है 20% का, तो राइट इशू तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा ना। अब बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट इशू लिख दिया, फोकस हो गया इधर। राइट इशू मिलेगा 1 मिलियन शेयर होल्डर्स को डिवाइड बाय 10, यानी 1 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स है जल्दी बताओ? 1 लाख शेयर्स हैं। पहले बताओ यहाँ बात समझ आ रही है ऑनलाइन? तो जल्दी, तुम लोगों के लिए बनाया सवाल। 1 लाख शेयर्स हैं, सही है जी, ये हो गया। अच्छा फिर मैंने कहा इस पे लगा दूंगा 20%, ये राइट शेयर्स आ गए। क्या आ गए? राइट शेयर्स आ गए। और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 35 से, क्योंकि प्रीमियम ऑफ 25 है ना, 10 तो पार वैल्यू है। वेरी गुड। तो हमने कहा 1 मिलियन डिवाइड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 20% राइट शेयर्स आ गए। फिर मैंने कहा इसको मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया। ये पूरे पैसे यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रीमियम का अकाउंट भी यही है। क्लैरिटी है? अच्छा फिर आपने दिया होगा बोनस भाईजान, बोनस इशू। बोनस मिलता है आज से पहले तमाम शेयर होल्डर्स को, और वो प्रीमियम पे नहीं दिया जाता, वो प्रीमियम पे। अच्छा आप समझने की बात है, तुम लोग इस बात को पिक कर पाओ। आपके पास 1 लाख शेयर्स ओपनिंग थे, इसको मैंने 1.2 कर लिया, तो उसके बाद ही है ना सीक्वेंस में ना, राइट हुआ है और फिर बोनस हुआ है, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या मैं मल्टीप्लाई इसलिए किया ना बेटा 35 से, क्योंकि प्रीमियम ऑफ 25 लिखा हुआ है, तो 10 रुपये पावर वैल्यू है, प्रीमियम 25 है तो 35 पे इशू हुआ है, सही है। अच्छा पहले बताओ ये 1.2 वाली कहानी समझ आती है? 20% एडिशनल हो गया राइट शेयर्स के बाद। अच्छा फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई 10 कर लिया, ये हो गई कौन सी वैल्यू? पार वैल्यू। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने परसेंट से? 15% से, तो मेरे पास बोनस इशू आ गया। क्लैरिटी है? यानी मैंने कहा मैंने टोटल शेयर्स निकाल लिए, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, सारे शेयर्स की कैपिटल वैल्यू आ गई, और उस कैपिटल वैल्यू पे कितना परसेंट दे दिया? 15%। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, बात क्लियर है मेरी जान? जल्दी बताओ। एक 80, इसकी एंट्री ये बनेगी ना, यहां पे भी तो आएगा क्योंकि इसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है, सही है। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, ये मूवमेंट मैच होती है? ये मूवमेंट मैच होती है? देखो देखो बच्चों, डिवाइड बाय 10 इसलिए किया ना क्योंकि मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे। ये देखो ओपनिंग में ये प्लस करूं, ये मैच होता है। प्रीमियम 25 का है ना, हाँ बिल्कुल प्रीमियम 25 का है, तो 10 रुपये पार वैल्यू भी तो है ना, मैच है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये मैच नहीं होगा, लॉस फॉर द ईयर होगा। चेक कर लो एक बार, मैंने सवाल बनाते वक्त तो लॉस ही था, पता नहीं नींद में था मैं रात को, ये आ गया लॉस, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मतलब डेबिट साइड पे आ रहा, तो लॉस है ना। यानी इस कंपनी ने क्या किया है? लॉस किया है। तो लॉस किया है तो क्या इसके ऊपर टैक्स होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है, सही है। तो साहब ने टैक्स रेट क्यों दिया हुआ है? कंफ्यूज करने के लिए कि तुम उधर चले जाओ, जबकि इसमें इसकी कोई नीड नहीं थी। हाँ अगर अब इसको इनडायरेक्ट मेथड से करने की मस्ती है तो फिर करते रहो, हो जाएगा। अब ऊपर जाते हुए हो जाएगा, सही है। तो ये दिमाग का गेम है बस। चलें अब मुझे बताएं जल्दी से यहाँ पे मेरे बच्चों, क्या यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स आएगा? जल्दी बताएं कितना? आपने कहा जानी प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स आपका आ रहा है 7 लाख, ये रहा हमारा 7 लाख। बोनस तो आएगा नहीं, सही है। अच्छा लोन रीपेड, अच्छा लोन में तो आपको पता है ना करंट नॉन करंट दोनों होगा, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा ओपनिंग आप मुझे बताएं, ये दिया हुआ आपका 50,000 और 4.5 मिलियन,
और क्लोजिंग कितना है जानी 3250,000, तो ये आ गया रीपेड, यही है 1250। ये लो भाई, ये भी माइनस कर दिया, 1250 हो गया, सही है। अब आपका सिर्फ रह जाएगा क्या, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल आपका आ गया। अच्छा, बाकी सारे अकाउंट्स हो गए ना, जल्दी से ये भी कर लेते हैं। ओपनिंग कितना है इंटरेस्ट पेएबल, जल्दी बताओ। 560,000 और क्लोजिंग 1702। ये अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 460, तो आपका ये आ गया 850। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पेड दिखा देना है। पहले तो हम ये कर लेते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। इंटरेस्ट पेड आ गया आपका ये, हाँ जी, इसको आपने सम किया तो ये आ गया आपके पास 360910, सही है। ये क्या आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये आपके पास आ गया कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में भी नेगेटिव है, ऐसा ही है। तो नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, ये देख लेते हैं। इनफ्लो होगा ना, सही है। तीनों का नेट है ना, चेक कर लो एक बार, तीनों का नेट आ रहा है, सही है। ये हिसाब किताब है। इसके अंदर आप क्या ऐड कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस, और फिर आपके पास रहेगा क्लोजिंग। सर आपने नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाले डायरेक्ट 1 मिलियन पे, वो आसान करने के लिए, कर सकते थे डायरेक्ट सॉल्व या, पर आसान करने के लिए, सही है। हाँ हाँ, उसमें किसमें ऐड होता, उसमें ऑपरेटिंग से माइनस हो जाता। ये पूरा अभी मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ ना, आप देख लीजिएगा। उसमें ये भी बैक टू बैक इसके बाद क्लास है ना, सही है। इसमें बस ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, ये मैच हो जाएगा, सही है। क्लियर है बच्चों, तो ये कर लीजिएगा। इसको चाहें तो आप इनडायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हैं, सही है जी। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।